ये भागवत जी को अगर इनके जीवन से हिंदू और मुस्लिम शब्द हटा दें तो भागवत जी के पास कहने को कुछ नहीं है। जब भी मुंह खोलते हैं या तो हिंदू के बारे में बोलते हैं या मुसलमान के बारे में बोलते हैं। अरे कभी आप बेरोजगारी के बारे में बोलते हो भागवत साहब? कभी देश में महंगाई के बारे में बोलते हो? कभी महिलाओं के ऊपर बीजेपी के गुंडे अत्याचार करते हैं, उसके बारे में दुष्कर्म करते हैं, उसके बारे में बोलते हो? और किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है इस देश में। वो कह रहे हैं मुसलमान, मैं कह रहा हूँ किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये देश ऐसा देश है, इस मिट्टी में इतनी ताकत है जो सारे धर्मों को संजो के आगे बढ़ने की बात करती है। पर ये ऐसे लोग जब भी बोलेंगे हिंदू मुसलमान, ये दो शब्द इनके जीवन से हट जाए ना, आरएसएस ध्वस्त हो जाए, कुछ है ही नहीं बोलने को। ना आरएसएस के प्रमुख के पास है, ना आरएसएस के दूसरे कार्यकर्ताओं के पास है। तो आप कभी देश में व्यापक बेरोजगारी की बात करो, देश में व्यापक महंगाई की बात करो, देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुधारी जाए, इस पे बात करो। क्यों कभी एक शब्द नहीं बोलते? समस्याएं ये है। बाकी जहाँ तक धर्मों की बात है, ना तो हिंदू को कोई खतरा है, ना मुसलमान को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है, ना बौद्ध को है, ना किसी और जाति को है। क्योंकि इस मिट्टी में वो ताकत है जो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी रंगों को संजो के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। आप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कभी तो अपना दृष्टि दीजिए, वरना आज आपका शासन है, मोहन भागवत जी का ही शासन है, आज उनका शासन है और वो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे अपेक्षा थी कि संघ प्रमुख बोलेंगे कि देश की बेरोजगारी कैसे मिटाएं, देश में आईटी रिवॉल्यूशन नेक्स्ट जनरेशन का कैसे लाएं, मेक इन इंडिया जो ध्वस्त हो गई वापस मैन्युफैक्चरिंग को कैसे थ्रस्ट दिया जाए, देश में किसानों की दशा कैसे सुधारें, मजदूरों की दशा कैसे सुधारें, इसके बारे में कभी नहीं बोलते। देश में जो भूखमरी बढ़ रही है उसको कैसे निजात पाएं, देश में जिस तरह से प्रेस को खतरा हो गया उससे कैसे निजात पाएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग आज भारत में आ गए उससे कैसे निजात पाएं, इसके बारे में अपनी दृष्टि क्यों नहीं रखता संघ? करो ना। हम कब मना करते हैं? करो। आप 8 साल से बैठे हो। ये जिन्होंने पत्र लिखा, इनको ये पत्र आज से 8 साल से भाजपा की सरकार है, 9 साल होने वाले। 9 साल से जिस पार्टी की सरकार है, इस आदमी को आज ही लिखना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति और इसकी सोच घबरा गई। क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री पंजाब में हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, भाजपा तो वहाँ कुछ है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग प्लेयर है। भाजपा तो कुछ वहाँ पे मतलब काउंसिलर का चुनाव भी नहीं जीत सकती। तो जो दूसरी भाजपा की जो सब्सिडरी कंपनी है आम आदमी पार्टी, वो भी घबरा गई। और वो जब आम आदमी पार्टी समस्या में आती है तो कवर फायर भाजपा देती है, और जब भाजपा समस्या में आती है तो कवर फायर आम आदमी पार्टी देती है। तो इसलिए घबराओ मत। इस यात्रा का मूल मंत्र ये है, डरो मत, घबराओ मत, नफरत को हराओ, मोहब्बत को जिताओ।